Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही खास रहने वाली है। आप ईश्वर का नाम लेकर एक पर्सन का नाम सोचिए और जानिए कि वो पर्सन आपको लेकर क्या करंटली फील करते हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अब आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए और उस पर्सन के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, उस पर्सन का नाम सोच लीजिए। आज की रीडिंग ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। सभी एनर्जीज आपके लिए हैं ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा जो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है। बाकी जो एनर्जी रेजोनेट होगी उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपका इस पर्सन के साथ कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, फ्रेंड है, बॉस है, या फिर आपका कोई कोलीग है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है। आइए जानते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं इस पर्सन की आंखों में। आइए जानते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं एज अ पर्सन, मतलब आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पायनियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टोरी टेलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेसे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चाइल्ड का कार्ड है। गैम्बलर का कार्ड है। कंपेनियन का कार्ड है। बेगर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चाइल्ड में वुंडेड का कार्ड है। देखिए, ये पर्सन ना आपकी अलग अलग पर्सनालिटी ट्राइट से वाकिफ है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप एक आर्टिस्ट हैं। आप अपनी लाइफ की जो डायमेंशंस हैं उन्हें पहचानते हैं। आपकी 5 सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप दूसरों को जीवन में प्रोत्साहित करते हैं। आप लाइफ को आगे की ओर बढ़ाने में अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं दूसरों की जिंदगी में। आपको आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल चाहिए। आप दूसरों को मिसट्रीट नहीं करते हैं। आप किसी को तरस भरी आंखों से नहीं देखते हैं, बल्कि उस पर्सन को उसकी जिंदगी से वाकिफ करवाते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं। आपके अंदर एक बच्चा है, जो हम सबके अंदर होता है, इस पर्सन को लगता है आपके अंदर भी है, जिसमें आप उस बच्चे को छुपाते चले आ रहे हैं। आपके अंदर एक काबिलियत है, आपकी आंखों में एक चमक है। जैसे एक बच्चे की आंख में चमक होती है ना, वैसे ही आपकी आंख में भी एक चमक है जिसे आप सबसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हर एक काम को बहुत बाखूबी आप कर सकते हैं। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपकी खुशियाँ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप उन खुशियों को कई बार एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उन खुशियों को सबके सामने जाहिर करने से डरते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं बहुत ही पैशनेट तरीके से करते हैं और आपको वो सब कुछ करना बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपने पहले कभी नहीं किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को बर्डन नहीं मानते हैं कि अगर आपको एक सिचुएशन से अगली सिचुएशन तक मूव ऑन करना पड़े। आपको ज़िंदगी इस तरह से नज़र आती है कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ ये है कि एक फेज से हम दूसरे फेज पर ट्रैवल करें। चलती का नाम ज़िंदगी है,
आपको ऐसा लगता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह का है, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पर बहुत बड़े बड़े फैसले बना लेते हैं, जबकि दूसरों को आपके ऊपर शक होता है, आपके फैसलों पर शक होता है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पर बिल्कुल शक नहीं होता। आप अपने इंट्यूशन पर रिलाई करते हैं, आप लक की गेम नहीं खेलते हैं, और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में लगता है। ये पर्सन ना आपको बहुत बाखूबी जानता है। इस पर्सन को पता है कि आप अपनी लाइफ को ना किस तरह से कलरफुल बनाते हैं, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, आप किस तरह से एडवेंचरस मोड में चाहते हैं। इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ पता है। कोई करीबी है आपका ये, ठीक है। स्टोरी टेलर का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को ना किसी स्टोरी की फॉर्म में दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप अपने बारे में किसी को भी बहुत क्लियरली बातें कह दें, ऐसा आप नहीं कर पाते हैं। आपको स्टोरीज की फॉर्म में ही अपनी सच्चाई दूसरों को बताने में मज़ा आता है। उससे आपका जो भी डर होता है वो डर आपका निकल जाता है। लेकिन सामने वाला पर्सन, स्पेशली ये जो पर्सन है, ये समझ आता है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे ही रिलेट करती है। ऐसा होता है ना, कई बार हम अपना कोई डार्क सीक्रेट किसी को बताते हैं, लेकिन इस तरह से बताते हैं जैसे कि वो किसी और के साथ हुआ हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर सच्चाई को इसी तरह से शेयर करते हैं। यहाँ पर कंपेनियन का कार्ड है। इस पर्सन को ये महसूस होता है आपको लेकर कि आपसे बेस्ट कंपेनियन किसी को नहीं मिल सकता है। आपके अंदर लॉयल्टी है, आप अनसेल्फिश हैं, आप किसी के भी कॉन्फिडेंस को मिसयूज़ नहीं करते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप किसी की आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश नहीं करते हैं। आप, अगर आपसे कोई अपना सीक्रेट शेयर करता है तो उसे अपने तक रखते हैं। आपसे बेस्ट कंपेनियन कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को आपको लेकर फील होता है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप ना अपनी लाइफ के अंदर पर्पस को सॉल्व करने के लिए आए हैं। आप अपनी लाइफ का मिसयूज़ नहीं करते हैं, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप अगर अपने किसी सोल पर्पस पर काम करते हैं तो वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको बाखूबी जानते हैं। इस पर्सन को ये लगता है आप अपने आप में इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना पसंद करते हैं, रेदर देन कि आप किसी के सामने किसी भी चीज़ को लेकर भीख मांगे। आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है जो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है और जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे जीवन में आपके जो मर्जी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, लेकिन आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी से कभी कोई भीख नहीं मांगेंगे। आप अपनी खुशियों के लिए कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाएंगे, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। यहाँ पर वुंडेड का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा गम है जो आप सबसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों के प्रति इतने नर्म इसी वजह से हैं क्योंकि आप दूसरों के दुख को समझते हैं, और आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप दूसरों को माफ कर सकते हैं। आप दूसरों के अंदर इस क्वालिटी को इम्बाइब करने की भी कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन आपके सामने किसी की बैकबाइटिंग करता है ना, आप उस पर्सन को ये बात कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो आप इस पर्सन को। ये खूबी आपके अंदर है, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसका नाम सोचा है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये बताइएगा क्या रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। मैं भी कुछ दिनों के बाद इस एनर्जी को ज़रूर चेक करूँगी कौन है ऐसा जो मेरे बारे में ये चीज़ सोचता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है।
आइए जानते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वन मोर कार्ड आई टेक आउट। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उस पर्सन से या तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, या ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते हैं तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो ये पर्सन आपसे कुछ तहे दिल से कहना चाहते हैं या आपको लेकर ये फील करते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत पहले ख़त्म हो गया था तो इस पर्सन के साथ अब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस है आपसे बात करने की। ये पर्सन शायद कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपसे अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। ये पर्सन आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे जो कुछ भी आपको लेकर फील करते हैं ना, सामने सामने कहना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बढ़िया एडवाइज़र कोई और हो ही नहीं सकता। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने लवर का नाम चूज़ किया होगा या अपने पार्टनर का नाम चूज़ किया होगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है या आपकी मैरिज फिक्स हो गई है। तो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस पर्सन को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि आपको इस पर्सन ने जब छोड़ा या आपसे बात करनी बंद कर दी या आपसे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखा, तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पर्सन है, आपके अंदर हर एक चीज़ को फेस करने की बहुत हिम्मत है। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई बर्डन भी नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले शायद इस पर्सन की तरफ को इंक्लाइन थे, आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, तो इस पर्सन को इल्यूजन की एनर्जीज फील होती हैं अपने अराउंड, आपको लेकर नहीं फील होती। इस पर्सन को ये फील होता है कि आप तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत एक्यूरेसी से आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप खुद को चैनलाइज कर रहे हैं, आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों को एडवाइसेस देते हैं, आपकी एडवाइसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, लोगों की ज़िंदगी उससे संवर रही है। एंड इस पर्सन को ये भी महसूस होता है कि ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, आपके बिना ऐसी कंपैटिबिलिटी इन्होंने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कुछ फीलिंग्स भी हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो सिचुएशंस है ना आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर ये थोड़े से हेजिटेंट हैं, ये आपके सामने उतनी क्लैरिटी से चीज़ें नहीं रखते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगी यहाँ पर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ना पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं। आपके पास से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिस चीज़ ने आपको पीछे की ओर खींचा है। आप अपने बर्डन को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप किसी की ज़िंदगी में खुद बर्डन बनकर नहीं रहना चाहेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को ना बहुत डिसिप्लिन से जीते हैं। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आप उस चीज़ को खुद फेस करना प्रेफर करते हैं रेदर देन आप किसी की हेल्प लेने की कोशिश करें। आपको आपकी लाइफ को लेकर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन्स नहीं होती हैं, आप अपने इरादों में बहुत पक्के हैं, आप ये बात जानते हैं कि अपनी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं। एक चीज़ और जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुई है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके सामने हर एक चैलेंज बहुत छोटा है, आप हर एक चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। इस पर्सन को ये फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप इस इनोसेंस को ना छुपाने की कोशिश करते हैं,
आपको ऐसा लगता है कि अगर सबको ये पता लग जाएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, तो शायद लोग आपका फायदा उठाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, इस पर्सन को ये फील होता है, इसलिए आप अपना ये जो बच्चों वाला नेचर है ना, ये सबसे छुपा कर रखते हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है आपको लेकर कि आप चीज़ों में बिल्कुल भी हिस्ट्री डिसीजंस नहीं बनाते हैं। आप आराम से पेशेंस रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ का एक मूल मंत्र है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप उस तरीके से अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। अपने डिसअपॉइंटमेंट को आप अपने करेज में चेंज करते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर खुशियां बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर आपको खुशियां नसीब होती हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से इस वजह से नहीं मिलती हैं क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ईश्वर जब भी आपके सामने कोई चैलेंज रखते हैं ना, उसके बाद आप सोने की तरह और ज़्यादा निखर कर बाहर आते हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हर एक काम में अपना 100% देते हैं। आप हर एक चीज़ को पूरी इंटेंसिटी से करने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में आपका जो मोटिव होता है वो सक्सेस का नहीं होता है, वो आपका काम की कंप्लीशन का होता है। आप हर एक चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आप अपने इस अकेलेपन को किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने इस अकेलेपन को सबसे छुपाते हैं। आप अकेले में रोते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के सामने रोएंगे तो आप कमज़ोर साबित होंगे। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कुछ टाइम से आपका जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल बदल गया है। आपका विजन चेंज हो गया है चीज़ों को लेकर। आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव अब आ चुके हैं और इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को शायद आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपको लेकर कि अब आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जीज में भी रहते हैं। आपको लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं होती है, ऐसा इस पर्सन को आपको लेकर लगता है। ये पर्सन ये सोचते हैं आपको लेकर कि अपने पास से बाहर निकल पाना आपके लिए संभव नहीं है। फ्यूचर की ओर आप बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी नहीं बढ़ पाते हैं और इस वजह से आप कहीं ना कहीं बीच में ही झूलते रह जाते हैं। आप बीच में ही झूलते रह जाते हैं कि आप पास्ट की तरफ को मूव करें कि फ्यूचर की तरफ को। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको लेकर ये फील करते हैं। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं ये पर्सन जिनका नाम आपने सोचा है ये आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आपके बारे में कि आप बाहर से ही शांत नजर आते हैं, अंदर आपके ज्वालामुखी है जो आज नहीं तो कल फटेगा जरूर। आप अपने इमोशंस को जितना ज्यादा दबाते चले जा रहे हैं उतना ही एक दिन इरप्शन होगा, जिस दिन आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बहुत खुलकर रखेंगे। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। और देखते हैं केव सेंचुरी का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आपको लेकर कि आप ना अपनी बातों को किसी से शेयर करने से डरते हैं। आपके अंदर ये डर है
कि अगर आपने अपनी बातों को किसी के सामने रखा तो वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, वो पर्सन आपको हर्ट कर सकता है, वो पर्सन आपका मजाक उड़ा सकता है, इसलिए आप अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप अपना 100% देते हैं अपनी लाइफ में ब्राइटनेस रखने के लिए। आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ते। आपको परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको आपकी लाइफ में ब्राइटनेस चाहिए, उसके लिए आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है, लेकिन इस प्यार को किसी के सामने आप जाहिर नहीं करना चाहते। आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहते हैं। अपने सपने जो आप जीना चाहते थे, जो आप इमोशनली फील करना चाहते थे, वो आप दूसरों में देखते हैं और उस चीज़ से आपको जेलसी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आप ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि काश आपके जीवन के अंदर भी इस तरह का प्यार आ सके। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर आपने अपने मन में किसी चीज़ को लेकर कुछ ठान लिया तो उस चीज़ को पूरा करने में आप अपना 100% देते हैं। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट हैं। जितने रिश्ते आपके आसपास हैं, आप उन्हें लेकर बहुत पैशनेट हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट हैं। एक अलग सी फायर है आप में हर एक चीज़ को पूरा करने की। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपके अंदर ना जो ये चीज़ों को पाने की एनर्जी है, उससे आप खुशियां ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर ठहराव तो है, लेकिन इस खुशियों को एक्सपीरियंस करने का एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुशियां आपसे छिन जाएं। इन खुशियों को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत हैपनिंग भी होता है तो आप रिएक्शंस नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर्सन को यह महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ में एक ठहराव की एनर्जीज को लाना चाहते हैं और आप उसमें अपना 100% देते हैं। आपको चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है जिससे कि आपका बैलेंस डगमगाता है, उस चेंज से आप घबरा जाते हैं। ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। अलग अलग तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं। जो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगी, आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई थी। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.